जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। आप सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। कंस की मृत्यु के पश्चात कंस की दोनों पत्नियां विधवा हो गई थी। एक स्त्री कभी भी स्वतंत्र नहीं रहती। उसके जीवन के 3 चरण होते हैं। बाल्यावस्था में स्त्री को अपने पिता के संरक्षण में, युवती स्त्री को अपने युवा पति के संरक्षण में, और पति की मृत्यु होने के पश्चात उसे या तो अपने वयस्क पुत्रों के अथवा वयस्क पुत्र के न होने पर उसे अपने पिता के घर जाकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऐसा वैदिक सभ्यता के अनुसार लिखा गया है। कंस की 2 रानियां थी। एक का नाम अस्ति था, दूसरी का प्राप्ति। वे दोनों ही बिहार प्रदेश, उन दिनों मगध राज्य कहा जाता था, के स्वामी राजा जरासंध की पुत्रियां थी। कंस के वध के कारण उनकी दयनीय दशा के विषय में सुनकर पिता मगधराज जरासंध को बहुत शोक हुआ। वे दोनों अपने पिता के यहाँ चली गई थी। कंस की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही जरासंध ने पृथ्वी को यदुवंशियों से रहित करने का निश्चय कर लिया। उसने निश्चय किया, श्री कृष्ण ने कंस का वध किया है, अतः समस्त यदुवंश का विनाश कर देना चाहिए। उसने अपनी समस्त सैन्य शक्ति सहित यदु राजाओं की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर कर उस पर आक्रमण कर दिया। साधारण मानव के रूप में अवतार लेने वाले श्री कृष्ण ने जरासंध की विशाल सैन्य शक्ति को देखा। उन्होंने देखा मथुरावासी भय से व्याकुल हो गए हैं। वे विचार करने लगे, प्रस्तुत परिस्थितियों का सामना किस प्रकार किया जाए। जरासंध की सैन्य शक्ति उनके सम्मुख आई थी। उन्होंने जरासंध की संपूर्ण सेना का वध करने का निश्चय किया, जिससे कि वह लौटकर पुनः अपनी सैन्य शक्ति का पुनर्गठन न कर सके। जब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विचार कर रहे थे, तभी उनके लिए सारथी शस्त्रों, ध्वजों और अन्य उपकरणों से पूर्ण रूप से सुसज्जित संग्राम के लिए उपयुक्त 2 रथ आकाश से वहां ला पहुंचा। श्री कृष्ण ने अपने सम्मुख उपस्थित दोनों रथों को देखा। तत्काल ही उन्होंने संकर्षण नाम के विख्यात अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी से कहा, प्रिय ज्येष्ठ भ्राता, आप आर्य श्रेष्ठ हैं, आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप यदुवंश के रक्षक हैं। जरासंध के सैनिकों के समक्ष यदुवंशियों को महान भय का अनुभव हो रहा है। वे अत्यंत व्याकुल हैं। उनकी रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्रों से पूर्ण आपका रथ भी यहाँ उपस्थित है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रथ पर बैठकर आप शत्रु के समस्त सैनिकों का विनाश कर दीजिए। इस प्रकार की अनावश्यक युद्ध तत्पर शक्तियों का नाश करने, पुण्यात्मा भक्तों को सुरक्षा देने के लिए ही हम दोनों ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। हमें हमारा ध्येय पूर्ण करने का अवसर प्राप्त हो गया है। इस प्रकार दर्शाह के वंशज श्री कृष्ण और बलराम जी ने जरासंध की 13 अक्षौणी सेना का नाश करने का निश्चय किया। जिस रथ के सारथी का नाम दारुक था, उस रथ पर विराजमान होकर श्री कृष्ण शंख ध्वनि के साथ छोटी सी सेना सहित मथुरा नगर के बाहर आए। आश्चर्य तो यह था, यद्यपि दूसरे पक्ष की सैन्य शक्ति अधिक थी, फिर भी श्री कृष्ण के शंख की ध्वनि को सुनकर शत्रुओं के हृदय कांप उठे। जब जरासंध ने बलराम और श्री कृष्ण को देखा, तब उसे किंचित दया आ गई, क्योंकि कृष्ण और बलराम का संबंध उससे दोहित्र का था, नाती का संबंध था। जरासंध कहने लगा, श्री कृष्ण और बलराम जैसे बालकों से युद्ध करना मेरे लिए एक महान अपमान होगा। कंस ने इतने भांजों का वध कर दिया, किंतु जरासंध ने उस पर तो ध्यान नहीं दिया, पर मामा कंस का वध किया। अतः जरासंध ने उनकी आलोचना करने का प्रयास किया। जरासंध ने श्री कृष्ण पर 3 दोषारोपण किए। पहला यह कि उन्होंने अपने मामा का वध किया था, दूसरा यह कि वह उनके बाल्यकाल में छिपा कर रखा गया था, तीसरा यह कि वे क्षत्रिय भी नहीं थे। जरासंध को उनसे युद्ध करने में लज्जा का अनुभव हो रहा था। तत्पश्चात बलराम जी की ओर मुड़कर जरासंध ने कहा, बलराम, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो श्री कृष्ण के साथ साथ तुम भी मुझसे युद्ध कर सकते हो। यदि तुम्हें धैर्य है, तब तक तुम मेरे बाणों से मारे जाने की प्रतीक्षा कर सकते हो।
भगवत गीता में भी कहा गया है, युद्ध करते हुए क्षत्रियो को 2 प्रकार के लाभ होते हैं। युद्ध में विजय प्राप्त करता है तो उसे विजय के फल भोगने का आनंद प्राप्त होता है। यदि वह युद्ध में वीर गति प्राप्त करता है तो उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जरासंध को इस प्रकार कहते सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रिय राजन जरासंध, जो शूरवीर होते हैं वे अधिक बातें नहीं करते, उसके स्थान पर वे अपना कौशल प्रदर्शित करते हैं। मथुरा की सभी नारियां इस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए घरों, महलों और द्वारों के ऊपर खड़ी थी, किंतु जब जरासंध की सैन्य शक्ति ने श्री कृष्ण के रथ को घेर लिया तब वे इतनी भयभीत हो गईं, कुछ नारियां मूर्छित हो गईं। श्री कृष्ण ने स्वयं को जरासंध की सैन्य शक्ति से घिरा हुआ पाया। उनके मुट्ठी भर सैनिकों को जरासंध की सेना ने व्याकुल कर दिया था। तत्काल ही श्री कृष्ण ने शार्ग नामक अपना धनुष उठा लिया। श्री कृष्ण ने अपने तरकश में से एक के बाद एक बाण निकालकर धनुष की डोरी पर रखकर शत्रु की ओर मारना प्रारंभ किया। उनका लक्ष्य इतना अचूक था, जरासंध के हाथी, अश्व और पैदल सैनिक अति शीघ्र मारे गए। जब श्री कृष्ण ने बाण छोड़े तो हाथियों के सिर बाणों से कट गए। सभी हाथी धीरे धीरे गिरने लगे। इसी प्रकार सारे अश्व और ध्वजा सहित सारे रथ भी गिर गए। भगवान की इच्छा से वहां युद्ध सामग्रियों से पूर्ण रक्त की एक नदी बह रही थी। पैदल सैनिकों के हाथ पैर समुद्री वनस्पति के समान तैर रहे थे। संकर्षण के नाम से प्रसिद्ध बलराम जी अपनी गदा से इतनी वीरता से युद्ध करने लगे कि श्री कृष्ण द्वारा निर्मित रक्त की नदी में बाढ़ आ गई। साधारण मस्तिष्क वाले व्यक्ति सोच भी नहीं सकते कि किस प्रकार संभव हुआ, किंतु जब इन गतिविधियों को श्री भगवान की लीला मान लें, जिनकी इच्छा से प्रत्येक वस्तु संभव है, तब वह बात समझी जा सकती है। श्री कृष्ण तथा बलराम जी जरासंध से साधारण मानवों की भांति युद्ध कर रहे थे, अतः यह घटना अद्भुत प्रतीत हुई। जरासंध के सभी सैनिकों का वध हो गया था, वह अकेला ही जीवित बचा। निश्चित रूप से वह उस समय अत्यंत निराश हो गया। जिस प्रकार एक सिंह महान शक्ति से दूसरे सिंह को पकड़ता है, उसी प्रकार श्री बलराम जी ने तत्काल उसे बंदी बना लिया। वे जरासंध